अंडे की डिमांड आज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से हमें प्रोटीन अवेलेबल करा देता है। प्रोटीन का एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके साथ में जो जिम जाने वाले लोग हैं उनकी तो जान है एक तरीके से, जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनकी जान है एक तरीके से अंडा, क्योंकि मोस्टली प्रोटीन वो वहीं से पूरा कर रहे हैं। वे प्रोटीन हर कोई नहीं ले पा रहा है, तो क्यों ना इसी फील्ड में उतरा जाए और एक अच्छा बिजनेस किया जाए। एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ आती है। आप अंडे के होलसेल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अंडे के होलसेल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा, मिनिमम यहाँ पर प्रॉफिट आप कितना कमा सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, किस जगह पे आपको इसे शुरू करना चाहिए, आप सप्लाई किनको करेंगे, आपकी मार्केट कहाँ बनी होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज की बात करते हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, तो एक चीज को क्लियर करिए कि आप उधारी में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग भी इस बिजनेस को उधारी में करते हैं वो सबसे पहले बर्बाद होते हैं। ये बिजनेस ऐसा है जो पूरी तरीके से कैश में होना चाहिए। ये क्या, इवन मैक्सिमम बिजनेस ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कैश में होने चाहिए। अब बात करते हैं कैसे आप इसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको एक ऐसा एरिया देखना है जहां पर आप अपनी शॉप ले सके। शॉप आपका 100 स्क्वायर फीट से अधिक होना चाहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी में आप अपना सारा का सारा स्टॉक रखेंगे। दूसरी चीज, अब आपको यहां पर कांटेक्ट करना है फार्म से और जो भी डीलर्स हैं उनसे। दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर आप फार्म से अंडे खरीदते हैं बेचने के लिए, तो यहां पर आपको एक सेट क्वांटिटी लेनी होगी कि इतने तो लेने ही होंगे मिनिमम, आपको इससे कम आप नहीं ले सकते हैं। पर अगर आप किसी डीलर से लेकर आगे रिटेलर्स को बेचते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक तरीके से फिक्स नहीं होगा कि आप उतने ही खरीदेंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है केवल आप उतना खरीदिए। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो वैसे में आपको कोई डायरेक्ट फार्म वाला नहीं दे देगा, क्योंकि अगर आप बल्क में सस्ते में खरीद भी लेते हैं तो फिर वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास शुरुआत में इतने कस्टमर्स नहीं होंगे। तो कस्टमर शुरुआत में नहीं होंगे, इसलिए एक बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि हम जो डीलर्स हैं उनसे ही अंडे खरीदें। थोड़ा कम मार्जिन कमाएंगे पर शुरुआत में अपना मार्केट बनाएंगे, उनसे आप अंडे लीजिए। अब आपको अपनी मार्केट को टारगेट करना है। आपके मार्केट में कौन कौन आएगा? आपके मार्केट के अंदर जितने भी बड़े होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, बेकरी वाले हैं, रिटेलर्स हैं, किराना के दुकान वाले जो गली मोहल्लों में हैं, या अंडे बेचने वाले जो रिटेलर्स हैं, उन सभी को आप सप्लाई करेंगे। खास तौर पर कोशिश करिए कि अगर कोई जिम है, उन जिम में जितने भी लड़के हैं, आपके आसपास कम से कम 10 या 12 जिम जरूर होंगे। अगर बड़ी सिटी है तो छोटी से छोटी सिटी में भी 2 या 3 जिम तो होते ही हैं। आमतौर पर जिम में आप जाइए, उन जिम में जो लड़के हैं उनको सप्लाई करिए। ट्रेनर से बात कर लीजिए जिम के कि हम आपको देंगे इतने % प्रॉफिट, आप भी रख सकते हैं। आप डायरेक्ट ही सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जो भी लड़के आपके जिम में खाने वाले हैं उनको वहां पर आप सप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से पहले आपको अपनी मार्केट बनानी है। अब एक बार जब आपकी धीरे धीरे मार्केट बन जाएगी तो आगे से जितनी डिमांड आती जाएगी पीछे से आप उतना फुलफिल करते रहेंगे। इस तरीके से आपका एक साइकिल रेडी हो जाएगा। बात करें लाइसेंस की, तो इसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए होगा। और अगर आप इस बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाते हैं और आपका जो टर्नओवर है वो तकरीबन 20 लाख से ऊपर निकल जाता है सालाना, तो यहाँ पर आप GST रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। अगर 20 लाख से कम टर्नओवर है तो GST कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शुरुआत में यहाँ पर। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और हमारा प्रॉफिट कितना होगा। शुरुआती इन्वेस्टमेंट आपका तकरीबन यहाँ पर मानकर रख लीजिए कि 50,000 तो लगेगा ही लगेगा। अब 50,000 रुपए कहाँ लगेंगे? देखिए, इसमें कई सारे चीजें इन्वॉल्व होंगी। जैसे सबसे पहली चीज तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, जिससे आप सप्लाई करेंगे अंडों को हर जगह। इसके अलावा आपको एक शॉप लेनी होगी, रेंट पर गोडाउन, इसके अलावा आपको माल उठाना होगा। तो कई सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। बिजली बिल वगैरह आपका आ जाएगा कुछ गोडाउन का। अगर रेफ्रिजरेटर वगैरह लेते हैं तो
उसका बिजली बिल अलग से रहेगा और रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट है वो अलग से रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर तकरीबन 50,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। प्रॉफिट की बात करें तो मैं यहाँ पर गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि आप इतना ही कमाएंगे, ना तो ये यूट्यूब की पॉलिसी कहती है कि मैं आपको गारंटी देकर बताऊं, पर हाँ एक मोटा मोटा हम ये मान के रख सकते हैं कि आप तकरीबन 8 से 10 रुपए एक ट्रे पर कमाएंगे। और दिन में अगर आप 100 ट्रे बेचते हैं तब भी तकरीबन 1000 रुपए, और 200 ट्रे बेचते हैं तब भी 2000 रुपए तक तो आसानी से कमा पाएंगे यहाँ पर। बाकी डिपेंड करता है आप कितनी सेल कर पाते हैं, जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप अंडे के होलसेल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।